साईं राम। बाबा के चमत्कार। यह घटना अप्रैल सन 2018 में घटी थी। चमत्कार घटित होने से पहले हमारे परिवार के बारे में कहानी शुरू करने से पहले बस एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। हमें बेंगलुरु में रहने वाले 3 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा जो उस समय 5 साल का था। हम दोनों काम कर रहे थे। मेरे पति एक आईटी फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर थे और मैं एक वरिष्ठ पद पर काम कर रही थी। किनारा हमारे पास एक अपार्टमेंट था, लेकिन हमने किराए के अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया क्योंकि यह हमारे कार्यस्थल के नज़दीक था और हमने अपना घर किराए पर दे रखा था। एक दिन हमें हमारे किराएदार का फ़ोन आया, जिसने कहा कि वह हमारे घर से बाहर जा रहा है क्योंकि वे हमेशा के लिए कनाडा चले जा रहे हैं। हमारा एक पारिवारिक मित्र भी था जो उसी अपार्टमेंट में परिसर में रहता था जहां हमारा घर था, और हमने फैसला किया कि इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करते हुए हम उनसे और अपने किराएदार से मिलेंगे और देखेंगे कि घर कैसे रखा गया है और उनके आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने उनसे मुलाकात की और मैं यह सोचने को उत्सुक था कि यह प्रस्तावना प्रक्रिया कैसे काम करती है और वह कैसे योग्य है। मेरे पति को हमेशा लगता था कि प्रोजेक्ट मैनेजर स्तर पर विदेश में छुट्टी पाना आसान नहीं है। इसी डेवलपर के विपरीत, इसलिए जब भी हम पहले विदेश जाने पर चर्चा करते थे तो यह कहकर विषय को टाल देते थे कि लोग विदेश में प्रबंधकीय स्तर पर भारतीयों को नहीं चाहते हैं। डेवलपर स्तर के लोगों के लिए विदेश जाना आसान होता है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक उनके उत्तर को स्वीकार कर लेता था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब इस किराएदार से मिलने के बाद उसने आप्रवासन प्रक्रिया और सामान के बारे में उत्सुकता से जानना शुरू कर दिया। इस बार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि हम दोनों काम में काफ़ी व्यवस्थित थे। मेरे माता पिता और ससुराल वाले कोयम्बटूर में थे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम दोनों के लिए वहां जाना आसान हो जाता था। और मैं दूसरा बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन इसीलिए मैं नहीं गई। बिल्कुल दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मैंने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट था कि वह आगे बढ़ना चाहता था और कहा कि यह मुख्य रूप से बच्चे के लिए था क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत तनावपूर्ण हो रही थी, जो मुझे आश्वस्त करने वाली नहीं थी। अनिच्छा से हमने प्रवासना के लिए आवश्यक परीक्षाएं दी। उस दौरान मैं दूसरा आवेदक था और हम अपनी उम्र के कारण पर्याप्त अंकों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। मैं कुछ हद तक खुश था कि ऐसा नहीं हुआ। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा कि वह मुझे आप्रवासन के लिए प्राथमिक आवेदन बना देंगे और मुझे फिर से परीक्षा देनी होगी। मैं आमतौर पर एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिस पर मुझे विश्वास नहीं है,
लेकिन इसके संबंध में मुझे पता था कि मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने मुझे वह करने के लिए कहा जो मेरे पति चाहते थे। मैंने 3 प्रयास दिए, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया और हर समय 2.5 अंकों से हार रहा था। और इस बीच हमारे बीच बहुत बहस हुई, क्योंकि प्रवासन के मोर्चे पर हमें कुछ भी पता चलने के बाद वह बच्चे की योजना बनाना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसा किया था कि मैं नहीं चाहता था कि बच्चा इस प्रक्रिया को रोके। मैंने उससे कहा कि मैं परीक्षा दे देते अंक आ चुका हूँ और आखिरी खातिर मैं आखिरी बार परीक्षा दूंगा, और अगर इससे बात नहीं बनी तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि पलायन करना हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। बच्चे के जन्म के दौरान प्रवासन मेरी प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी उच्च जोखिम वाली थी और मैं इसमें देरी नहीं करना चाहती थी। यह सब चल रहा था और मैं बहुत तनाव में रहने लगी थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बाबा से रोना शुरू कर दिया कि मैं लगभग 1 साल से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। जब भी मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं बाबा के करीब नहीं हूँ और इसीलिए मेरे लिए कुछ भी काम नहीं बन रहा। तो इस बार मैंने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बच्चा पैदा कर लूं, तो मुझे इसी साल गर्भवती हो जाना चाहिए। मैं इसके लिए आपसे दोबारा प्रार्थना नहीं करने जा रही हूँ और इसे छोड़ दिया। इसी बीच मेरी परीक्षा का परिणाम आ गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इस बार उत्तीर्ण हो गई। हमने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए और प्रसंस्करण होने की प्रतीक्षा करते रहे। इससे आमतौर पर 6-9 महीने लगे। हमने मई में सबमिट किया और मुझे आश्चर्य हुआ। मैं बाबा के आशीर्वाद से अक्टूबर में गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने पति को बताया, जबकि वह पूरी तरह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इससे प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। हमें कनाडाई आव्रजन की सूचित करना पड़ा कि हमारी पारिवारिक स्थिति में बदलाव हुआ था। जैसे ही हमने ईमेल भेजा कि हम गर्भवती हैं, कनाडाई आव्रजन कार्यालय ने कहा कि हमारा पीआर तैयार है और हम कनाडा में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। मेरे पति वहाँ बच्चे को जन्म देने को लेकर उत्साहित थे, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं अपना डॉक्टर नहीं बदलना चाहती थी, क्योंकि मेरी पहली गर्भावस्था जटिल थी और मेरे पास भारत में अद्भुत डॉक्टर था। मेरे पति समझ गए और उन्होंने एक ईमेल लिखकर विकल्प पूछा कि क्या हमने भारत में बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। कनाडाई आव्रजन कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वे हमारे आवेदन को रोक देंगे और दोबारा प्रक्रिया करेंगे। आमतौर पर पीआर ने पुनर्साधन की कोई समय सीमा नहीं होती। इसमें 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है। मैंने किसी तरह अपने पति को आश्वस्त किया कि यह
नियति में है। यदि इसका मतलब है जो चीज ठीक हो जाएगी, वह भी सहमत हो गया और आखिरकार मेरे बेटे का जन्म जुलाई सन 2019 में हुआ। हमने उन्हें वापस मेल किया और हमारा पीआर इतनी जल्दी अगस्त सन 2019 में जारी किया गया। हम बहुत खुश थे और मैं और मेरे पति भाग्य पर इतना विश्वास करने लगे। बाबा के पास चीजों को सही समय पर क्रियान्वित करने की अपनी योजनाएं हैं। हमें धैर्य रखने की जरूरत है। एक बार जब हमने कनाडा जाने का फैसला किया तो ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिन्होंने हमें सर्वोच्च शक्ति में बहुत दृढ़ता से विश्वास दिलाया। यह पहली बार है कि मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, क्योंकि यह पहली बार है जब मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि बाबा सुन रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह हमेशा हमारे साथ थे और अतीत में कई बार ऐसा हुआ होगा जब उनकी वजह से चीजें हुई होंगी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है और आश्वस्त रहे कि बाबा आपकी समस्याएं सुन रहे हैं और सही समय आने पर निश्चित रूप से हमारे लिए सही काम करेंगे। बस भरोसा करो और इंतजार करो। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देंगी।